चैप्टर नंबर 9 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट्स। ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। अगर आपका फंक्शन किसी वैल्यू पे x इज इक्वल टू ए, कोई वैल्यू पे अगर ये वाली फॉर्म्स दिखाता है तो उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं। लिमिट ऑफ द क्वेश्चन, अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम उसको में लिमिट किस में लगाते हैं, उसके डेरिवेटिव में। अभी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, आ जाएगा सब समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 ये है, फिर x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 4 माइनस 4 किस फॉर्म में बन गया, ये 0/0। तो ये वाली फॉर्म समझ में आया। क्या किया है, x की वैल्यू रखी है 2 तो लिमिट्स लगाई हैं तो ये हो गया 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे, इसमें लिमिट डिफरेंशिएशन कर दो, x टेंड्स टू 2, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो कितना होगा, 2x का स्क्वायर, 8 का कांस्टेंट का 0 हो जाता है, इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन इसका हो जाएगा 2x, और यहाँ पे ब्रैकेट में लगाएंगे बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अब आप इसमें जब डालेंगे वैल्यू, x से x कट गया, तो आप जब इसमें लिमिट लगाएंगे 2x ही बचा है सिर्फ, लिमिट 2 लगाएंगे तो वो x की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर। सिंपल है। सबसे पहले आपको लिमिट चेक करनी है कि उस किस फॉर्म है, उसके बाद एल हॉस्पिटल, मतलब ये नहीं कर देना है, कोई डिवाइड रूल वगैरह कुछ नहीं लगेगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग होगा और नीचे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग होगा। जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या होगा, ये 3 माइनस 3 यानी कि ये तो क्या आ गया 0, और इसमें डालोगे 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 18, ये भी कितना होगा सॉल्व होके ये। तो आप क्या करेंगे, इसका ऊपर का अलग ध्यान रखना है, न्यूमरेटर का अलग करना है डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग। तो अब क्या आ जाएगा ये, आप यहीं पे वही लिखेंगे बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, ये लिखना नहीं भूलना है, हर जगह पे लिखना है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं माइनस 2x अपॉन x का 1 हो जाएगा और 3 कांस्टेंट का 0। अब लगाओगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो 27 में 6 गया, 21 इज दी। इसमें भी जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो tan इनवर्स 0 कब होता है, 0 डिग्री पे ही, और x की वैल्यू 0, तो फिर से ये क्या हो गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, तो अब देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर अपॉन x का कितना हो जाता है 1, वैल्यू रखते हैं 0। अब ये क्या होगा, 0 देख लो तो क्या हो जाएगा, अगर ये रखते, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देती हूँ, ये आ गया आपका x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 0 यानी कि 1। ठीक है, अगर दोबारा से वैल्यू रख के फिर से 0/0 या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो फिर से हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो साइन 0 कितना हो जाता है, साइन 0 0 माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो फिर से क्या हो गया 0/0 यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है इनटू, यहाँ पे x तो है नहीं, क्या है साइन x, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। तो डिफरेंशिएशन साइन x का कितना हो जाता है, कॉस x माइनस 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, x का कितना होता है 1। अच्छे से इससे पहले चैप्टर कर लेना डिफरेंशिएशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको बहुत अच्छे से कर लेना, तो फिर डिफरेंशिएशन ही करना है बस पूरे उसमें। अब लगा के देखते हैं, x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे फिर आपको वही लिख देना है बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, e की पावर साइन x की जगह 0 रखेंगे इंटू कॉस 0, साइन 0 0 हो जाता है, आपको पता है, कॉस 0 1 होता है, तो e की पावर 0 कितना हो गया, 1 इंटू 1 यानी कि 1। सिंपल सी बातें चल रही हैं। नेक्स्ट देखिए, चलो इसको भी 1 डाल के चेक करते हैं। 1 माइनस x की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 माइनस 1 मतलब 0 अपॉन
1 डालोगे तो कितना आ जाएगा 2 - 7 + 15, सॉरी ये 5 है, आई एम सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे क्या है 5, तो 2 - 7 + 5 ये भी कितना आ गया 0, फिर से क्या बन गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो हमें क्या लगाना है एल हॉस्पिटल रूल, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है अलग अलग। x का 1 होता है, 1 का 0, कांस्टेंट का 0, इसका कितना हो जाएगा 4x, 2 आगे आ जाएगा एक पावर का -7, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ठीक है, फिर अब आप यहाँ पे 1 डाल के देख लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 अप्लाइंग द लिमिट्स है ना -7, तो कितना आ जाएगा -1/3। नेक्स्ट देखो फिर से फॉर्म चेक करते हैं, 0 डालते हैं इसमें x की जगह, तो x की जगह 0, 1 की पावर 5 आएगा, 1 ही होता है, -1 इसमें भी डालोगे तो 1 - 1, मतलब ये क्या हो गया 0/0 की फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स, वो उसको लिख देना, हर क्वेश्चन में ही लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट में लगाता है, इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है। न्यूमरेटर का करेंगे तो कितना आएगा, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम, इनटू हम क्या करते हैं 1 + x का डिफरेंशिएशन है ना, चेन रूल में ऐसे ही चलते हैं। तो 1 का आपको पता है 0 हो जाएगा, x का 1, तो इनटू 1 ही करना है, उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर ये नहीं कर पाओगे, इसलिए ढंग से डिफरेंशिएशन कर देना। पावर आगे आ गई, एक पावर कम, कांस्टेंट का 0, यहाँ पे सिमिलरली पावर आगे आ गई, एक पावर कम, इनटू अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन होता है x का बड़ा सा तो उसका डिफरेंशिएशन करते, जैसे यहाँ पे 1 + x का कर रहे हैं तो कितना होगा 1 का 0, x का 1, तो कोई फायदा नहीं है इसको लिख के। तो ये आ गया। अब x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, रख देते हैं, आंसर आ जाएगा 1 + 0 की पावर 4/3, 1 + 0 की पावर 2, कितना आ जाएगा, ये देखो 1 की पावर 4, 1 1 ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/5। फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं, x की वैल्यू π/2 डालेंगे तो क्या आएगा 2 × π/2 - π अपॉन cos π/2। x की वैल्यू π/2 डाली है, π - π 0, cos π/2 यानी कि cos 90 कितना हो जाता है 0, 0/0 की फॉर्म आ गई। तो फिर से क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, 2x का 2 होता है, पाई कांस्टेंट है तो 0, माइनस cos x का कितना होता है -sin x, अपॉन cos x का कितना होता है -sin x। ये समझ में आ गया, 2x का 2 हो गया, पाई कांस्टेंट है 0। तो यहाँ पे आपको फिर से भूलना नहीं है, मैं लिख नहीं रही हूँ जल्दी से, यहाँ पे लिखना है बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। अब लगा देते हैं वैल्यू 2/- sin π/2, तो कितना हो जाएगा 2 ये कितना होता है sin 90 होता है 1, तो माइनस भी है आगे तो -1, मतलब आंसर आ गया आपका -2, ठीक है। x की वैल्यू अगर अल्फा रख दें तो क्या हो जाएगा sin α - sin α अपॉन अल्फा माइनस अल्फा, तो 0/0 हो गया, इससे कट जाएगा। तो फिर से हमें क्या करना है एल हॉस्पिटल्स रूल लगाते हैं, sin x का कितना हो जाएगा cos x। देखो ध्यान से देखना, अल्फा जो है ना वो कांस्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइन अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है तो उसमें साइन टेन कॉस जो मर्जी हो वो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये -0 अपॉन x का 1 -0। अब बस आपको यहाँ पे लगाना है, ये अल्फा है, बस अब आपको क्या करना है यहाँ पे लगानी है वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos अल्फा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको लेके कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो वही अपना काम करते हैं, x की वैल्यू 0 लगाते हैं, a की पावर 0 माइनस b की पावर 0 अपॉन e की पावर 0 में किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आती है वैल्यू, तो ये फिर से क्या हो गई 0/0 यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। व्हाट वी हैव टू डू इज एल हॉस्पिटल्स रूल, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। ऊपर करते हैं, देखो ax का कितना होता है, भूल तो नहीं गए हो, ax का होता है a की पावर x log a, जैसे अगर 2 की पावर x होता तो 2 की पावर x log 2, कांस्टेंट की पावर x होती है तो ये होता है, ऐसी b की पावर x log b अपॉन डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपको क्या लिखना है बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल।
वैल्यू डालते हैं 0 की, a की पावर 0 log a माइनस b की पावर 0 log b अपॉन e की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये भी 1, तो आंसर क्या आ गया, log a माइनस log b। अच्छा ये ना मैं कभी कभी मतलब मैं भूल जाती हूँ बेस लगाना, यहाँ पे ई बेस होता है, ठीक है, और भी मैंने कभी किसी वीडियो में लगाना भूल गया होगा, तो आपको नहीं भूलना है, ठीक है, ये ई हो गया। अब आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a फॉर्मूला होता है log a अपॉन b, बेस ई आएगा। आंसर आपका कितना, अच्छा लिख तो दिया मैंने, ठीक है कोई नहीं, एक बार और लिख देते हैं, log a अपॉन b, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये बेस नहीं भूलना है, ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ना इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं सोचना है एल्फा उस क्वेश्चन में जहाँ पे x की लिमिट थी ना वहाँ कांस्टेंट था, यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 4 है ना, तो मतलब सॉरी एल्फा टेंड्स टू पाई बाय 4 है, तो एल्फा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, उसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे पहले हम अगर अप्लाई करें पाई बाय 4, तो बताओ साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा एल्फा की वैल्यू, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0, फिर से क्या आ गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है। वहां पे साइन एल्फा, अभी एक क्वेश्चन कराया इससे पहले मैंने, वहां पे एल्फा कांस्टेंट था क्योंकि वहां पे x टेंड्स टू समथिंग लिखा हुआ था, तो जो उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट मानना है। यहाँ पे एल्फा टेंड्स टू दिस है तो ये कांस्टेंट नहीं है। चलो ठीक है, लगाते हैं डिफरेंशिएशन, वही अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल अपना, टेंड्स टू पाई बाय 4, साइन एल्फा कितना हो जाएगा, कॉस एल्फा, कॉस एल्फा होता है माइनस साइन एल्फा, तो वो माइनस इसके साथ मिलके ये बना देगा, अपॉन एल्फा का 1, ये कांस्टेंट है तो इसका 0। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, मतलब लिमिट लगा देते हैं, कॉस एल्फा यानी कि कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2, साइन पाई बाय 4 1/√2, तो कितना हो गया 2/√2। इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।